तो चलिए आज समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, हम सब रेगिस्तान में एक सुलगते अलाव के चारों तरफ बैठे हैं और एक ऐसे योद्धा की कहानी सुन रहे हैं जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं खड़ा किया, बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान ही गढ़ दी। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम उस किंवदंती की बात करेंगे जिन्हें इतिहास बप्पा रावल के नाम से जानता है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी फिल्मी गाथा से कहीं ज्यादा रोमांचक और गहरी है। अब आप खुद सोच कर देखिए, क्या हो अगर किसी महान सभ्यता की नींव एक ऐसे इंसान ने रखी हो जिसे इतिहास के पन्नों ने लगभग भुला ही दिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कभी विदेशी आक्रमणकारी सच में कांप उठते थे। ये सिर्फ किसी एक राजा की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे दबे हुए सच के बारे में है जिसकी गूंज आज भी अरावली के उन पुराने किलों की दीवारों में साफ सुनाई देती है। ये उस अदम्य साहस की गूंज है जिसने एक पूरे युग की दिशा ही बदल कर रख दी। तो बात है 8वीं शताब्दी के भारत की। ये वो दौर था जब चारों तरफ एक तरह का अंधेरा और खौफनाक अराजकता छाई हुई थी। उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारियों की आंधियां मानो लगातार हमले कर रही थीं। बड़े बड़े राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे और हर तरफ सिर्फ डर का एक अजीब सा सन्नाटा था। मजबूत नेतृत्व के बिना ये धरती पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी। हर नया दिन एक नए और भयानक संघर्ष की आहट लेकर आता था। इस सदी की टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो स्थिति और भी साफ हो जाती है। 700 के दशक की शुरुआत में हमारे अपने छोटे छोटे राज्य बस आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। फिर बीच के वर्षों में एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका लगा जब सिंध पूरी तरह से विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया। और देखते ही देखते सदी के अंत तक ये भयानक विदेशी खतरा सीधे मेवाड़ के उत्तर पश्चिमी मोर्चे की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। अब समझ रहे हैं, भू राजनीतिक दबाव अपने चरम पर था और ये विदेशी आक्रमण बिल्कुल किसी जंगल की आग की तरह फैल रहा था। अब ऐसे हालात में आम लोगों के सामने आखिर क्या विकल्प बचते हैं? एक तरफ था हमारा बिखरा हुआ भारत, जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और जिसे कोई भी आसानी से जीत सकता था। और दूसरी तरफ थी एक ऐसे एकजुट भारत की उम्मीद, जो संगठित हो और अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। और जानते हैं, इसी खौफ और बिखराव के ठीक बीचों बीच मेवाड़ की उस सूखी धरती पर एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। एक ऐसी उम्मीद जो आगे चलकर पूरे इतिहास को हमेशा के लिए पलटने वाली थी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे नायक की। पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच पला बढ़ा एक साधारण सा युवा, जो आगे चलकर मेवाड़ का सबसे बड़ा रक्षक बना। हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल की। उनका शुरुआती जीवन एक आम चरवाहे का था, और एक चरवाहे के जीवन में क्या होता है? अपने झुंड की रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है ना? बस उसी सादगी, उसी कठोर दिनचर्या और रेगिस्तान के अनुशासन ने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया। हालात ने मानो एक चरवाहे को तराश कर एक ऐसा रक्षक बना दिया जो आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शक बनने वाला था। उनका ये संकल्प कोई साधारण बात नहीं थी। ये उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ा था। उनके ही शब्द थे, जब तक ये भूमि जिंदा है कोई विदेशी यहाँ राज नहीं करेगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? ये सिर्फ कोई सैन्य चुनौती नहीं थी, ये अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति को बचाने की एक बेहद पवित्र कसम थी। ये एक ऐसे रक्षक की दहाड़ थी जिसने ठान लिया था कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वो अपनी जड़ों को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देगा। और ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा संघर्ष सिर्फ जमीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब अरब आक्रमणकारी सिंध पर कब्जा करने के बाद भारत के और अंदर तक घुसना चाहते थे, तो वो हमारे पूरे अस्तित्व के लिए खतरा था। अगर उस वक्त उन्हें नहीं रोका जाता तो शायद आज इस क्षेत्र का इतिहास कुछ और ही होता। ये हमारी पूरी सभ्यता और हमारी पारंपरिक जीवन शैली को बचाने की एक आखिरी और बेहद हताश कर देने वाली जंग थी। आप इसे सीधा अंधकार और प्रकाश के बीच का युद्ध कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने विशाल खतरे का उन्होंने सामना कैसे किया? देखिए, बप्पा रावल सिर्फ एक कमाल के योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनकी कूटनीति भी लाजवाब थी। उन्होंने एक ऐसा एकजुट मोर्चा तैयार किया जिसके बारे में उस समय सोचना भी नामुमकिन था। उन्होंने मेवाड़ के अलग अलग बिखरे हुए कबीलों को एक साथ जोड़ा, पुरानी दुश्मनी और मनमुटाव को किनारे रखवाया और नए गठबंधन बनाए। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर उन्होंने एक ऐसा रक्षात्मक घेरा बना दिया जिसे तोड़ना दुश्मनों के लिए लगभग असंभव हो गया। उनकी इसी दूरदृष्टि ने एक बिखरे हुए समाज को एक अजेय शक्ति में बदल कर रख दिया। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया,
जरा अपनी आंखें बंद करके उस विशाल रेगिस्तानी युद्ध भूमि की कल्पना कीजिए। हवा में उड़ती हुई वो रेगिस्तान की धूल, हर तरफ धधकती आग की लपटें और तलवारों के टकराने की वो भयानक गूंज। मेवाड़ की सेना उन विदेशी आक्रमणकारियों के ठीक सामने सीना ताने डटी थी। सोचिए उस दृश्य को, जहां समय जैसे एक पल के लिए ठहर सा गया हो और हर तलवार के टकराने से उड़ने वाली चिंगारियां सचमुच एक नया इतिहास लिख रही हों। और उसी भयानक युद्ध भूमि के ठीक बीचों बीच बप्पा रावल ने अपने योद्धाओं से कुछ ऐसा कहा जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, आज या तो हम जिंदा रहेंगे या इतिहास। बस ये वो अदम्य साहस का सर्वोच्च शिखर था। इन चंद शब्दों ने आम लोगों और थके हारे सैनिकों के दिलों में एक नई उम्मीद और ज्वाला धधका दी। सच कहूं तो ये उनके संघर्ष का सबसे निर्णायक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जिसने सैनिकों के अंदर से मृत्यु के खौफ को निकालकर उसे शुद्ध वीरता में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस अदम्य साहस का नतीजा क्या निकला। खैर, राजपूतों ने युद्धभूमि में ऐसा भयंकर पराक्रम दिखाया कि दुश्मन की वो विशाल सेना उल्टे पांव पीछे हटने पर मजबूर हो गई। और ये सिर्फ एक जीत भर नहीं थी, ये एक पूरे क्षेत्र के भविष्य की गारंटी थी। मेवाड़ अब पूरी तरह सुरक्षित था। और सबसे बड़ी बात, आक्रमणकारियों के मन में बप्पा रावल का एक गहरा खौफ बैठ गया था। जरा सोचिए, एक साधारण से चरवाहे ने अपनी मातृभूमि की ढाल बनकर एक पूरी की पूरी सभ्यता को बचा लिया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई युद्ध या तलवारबाजी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी वो भगवा ध्वज। जब ये ध्वज उस एकजुट राज्य के ऊपर शान से लहराया तो उसके साथ मंदिरों की पवित्र घंटियों की गूंज भी पूरे वातावरण में फैल गईं। उनके गहरे ध्यान और उन आध्यात्मिक अनुष्ठानों ने ही उन्हें वो मानसिक शक्ति दी थी जिसके बल पर उन्होंने धर्म और राज्य दोनों की रक्षा की। ये ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये आध्यात्मिक भक्ति, सर्वोच्च बलिदान और धर्म की रक्षा का एक अमर प्रतीक बन गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो हुआ ना, उसने आने वाली कई पीढ़ियों को पूरी तरह से आकार दिया। यहीं से राजपूत पहचान के 3 सबसे अहम स्तंभ स्थापित हुए। पहला, कभी न टूटने वाला सम्मान। दूसरा, सर्वोच्च बलिदान। और तीसरा, धर्म रक्षा। बप्पा रावल ने सिर्फ एक राज्य की सीमाएं ही नहीं खींची, बल्कि इन्हीं महान सिद्धांतों के आधार पर एक पूरी सामाजिक संरचना तैयार की। उन्होंने राजपूत गौरव की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर कई पीढ़ियों ने सदियों तक पूरे गर्व के साथ अपना जीवन जिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य बप्पा रावल के अंतिम समय से जुड़ा है। उनकी जिंदगी की कहानी धीरे धीरे किंवदंतियों और लोक कथाओं के धुंधलके में कहीं विलीन हो जाती है, युद्धभूमि के उस शोरगुल से बहुत दूर। ये एक ऐसा रहस्य है जो अलाव के चारों ओर सुनाई जाने वाली किसी रहस्यमयी कहानी की तरह बिल्कुल शांत मगर बहुत गहरा महसूस होता है। उनकी गाथा का ये अंतिम हिस्सा उन्हें सिर्फ एक राजा की पदवी से उठाकर हमेशा के लिए एक मिथक, एक किंवदंती बना देता है। और जाते जाते ये रहस्य हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई इस महान योद्धा राजा ने अपने जीवन के अंत में अपना सिंहासन छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गए? ये उनकी जिंदगी का अंतिम और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसके पास इतनी अपार शक्ति थी, इतनी बड़ी सत्ता थी, उसने उस पूरी चकाचौंध को त्याग कर एक आध्यात्मिक और एकांत जीवन को क्यों चुन लिया? एक विशाल साम्राज्य बनाया गया, एक अटूट पहचान गढ़ी गई और अंत में एक मुकुट को खामोशी से पीछे छोड़ दिया गया। उनका ये अंतिम प्रस्थान निस्वार्थ नेतृत्व का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? उस दौर के जो अन्य क्रूर विजेता थे, उनके बिल्कुल उलट बप्पा रावल ने सत्ता के मोह से खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के बाद उनका ये वैराग्य ही असल में उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अलाव के पास बैठकर सुनी गई ये कहानी आज हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। कुछ लोग साम्राज्य बनाते हैं और कुछ लोग पहचान बनाते हैं। सदियों बीत जाने के बाद भी आज राजपूत इतिहास में बप्पा रावल का नाम इतने आदर और सम्मान से इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक डरे हुए टूटे हुए समाज को एक अमर पहचान दी थी। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस भूली हुई किंवदंती और उनके इस महान त्याग पर आप एक बार खुद गहराई से जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ऐसी गाथाएं सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीखें नहीं होती, वे हमारी रगों में बसने वाली वो प्रेरणा होती हैं जो हमें हमेशा कुछ बड़ा करने का हौसला देती हैं।